देखिए 5:05 हो चुकी है और मैं उठ गई हूँ काफ़ी देर पहले। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी मैंने आपको दिखाया 5:05 हो चुकी हैं और हम लोग जो है उठ गए हैं। सुबह का रूटीन शुरू हो चुका है और उससे पहले मैंने जो है आज जल्दी ही मशीन लगा दी है, क्योंकि कल जो है मैंने पूरा दिन वेट किया लाइट का, वो नहीं आई। रात खाना बनाने के टाइम पे आई थी, फिर मैंने सोचा कि कल मॉर्निंग में धो लेंगे सवेरे ही। सारा काम छोड़ के पहले मैंने मशीन लगाई है, अब अपना दूसरा कोई और काम करेंगे। चूल्हा मिट्टी का साफ़ करना वो रात के टाइम ऐसे ही छोड़ देते हैं हमारे यहाँ पर, और सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाते हैं हमारे ये सारे काम। और कपड़े देखिए बहुत सारे हैं, मतलब टिल्ला लगा हुआ है। अभी थोड़े से डाल दिया है मैंने, हल्के हल्के वाले जो है वो मशीन में डाल दिया, धुल जाएंगे और फिर उन्हें निकालूंगी। और जब तक जो है बच्चे भी उठना शुरू हो जाएंगे, बच्चों को जल्दी उठाना ज़रूरी है, क्योंकि 7:30 बजे उनकी गाड़ी आने लगी है। अब टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है सारे बच्चों का स्कूल का। कल तो नहीं गए थे थकान की वजह से, लेकिन आज जो है सारे के सारे जाएंगे और नाश्ता बनाने की भी तैयारी करनी है इसी बीच में। चलो जी पहले थोड़े से कपड़े धो लेते हैं, मतलब निकालना उसमें भी टाइम लगता है, और कुछ मैं हाथ से धोऊंगी, हल्के वाले जो हाथ से धुलेंगे। चलो जी। अभी यहाँ पर माँ लेट गई है आरुष के पास में, और आरुष जो है अभी सोया हुआ है। गुड्डू के पापा चले गए हैं मॉर्निंग वॉक पर और मैं ही कपड़े निकाल रही हूँ। छांट लिए हैं मैंने, जो बिना धुले हैं वो सब निकाल लिए हैं। और ये पिटारा तो हमें खोलना ही था, क्योंकि कल से हमने ऐसे ही रखा हुआ था, इसे मुझे फुर्सत ही नहीं मिल पाई। और सुबह सवेरे इसीलिए मैंने मशीन लगाई है, नहीं तो फिर मैं पूरा दिन जो है इन कपड़ों के चक्कर में लगी रहूँगी। और बहुत सारे कपड़े होते हैं तो उनमें समय लगता ही है। तो माँ बाहर लेटती है, उन्हें ठंड लगने लगी थी, अभी अंदर आकर लेट गई है। लाइट चली गई है, 6 बजते ही लाइट चली गई है। ये देखो फ्रेंड्स, इसने खूब ही अपना पट्टा डाल लिया है गले में। मैं स्कूल की रेडी हो गया हूँ, पर गाड़ी छूट जाएगी आज फिर। हाँ। 1 अप्रैल को इनकी गाड़ी छूटी थी, लेकिन आज नहीं छूटेगी बेटा। आज अभी 7:15 हो चुकी है और ये पुष्पा राज का डायलॉग अपना इस्तेमाल कर रहा है बार बार। क्या क्या बोलता है तू? बोल के दिखा जरा। राजू के गले साला। और ये टाइम से पहले आज रेडी है। सोते उठते ये बोला कि मेरी आज गाड़ी नहीं छूटनी चाहिए, ऐसे बोला था ना अपना मम्मी को। आज मुझे गुस्सा आ रहा, गाड़ी छूटेगी तो। हाँ जी हाँ, आज अगर इसकी गाड़ी छूटी तो इसे गुस्सा आने वाला है। चलो तो फटाफट से नाश्ता इन्होंने कर लिया है, चलो तो बाय। और बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में फिर आराम से मैं पूजा करने में लग गई थी। और गुड्डू के पापा जो है अभी नहा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तू शुरू कर इतने, जब तक जो है मैं आता हूँ। और अभी कई सारे सवाल थे कि प्रीति पूजा में क्यों नहीं बैठ रही है। अभी प्रीति की जो है तबीयत ख़राब चल रही है, तो इसलिए वो पूजा में नहीं बैठ रही है। तो उन दिनों में पूजा नहीं होती है, सबको पता है। लेकिन लेडीज़ का क्या होता है कि खासकर उन्हें हर बात की छानबीन करना बहुत ज़रूरी समझ। लेकिन लेडीज़ का क्या होता है कि हर बात की छानबीन करना। 8 बज गए हैं, 8 बजे से पहले ही हम लोगों की पूजा हो गई है, इनकी भी। बाद में ये भी आ गए थे जब तक मैंने पूजा स्टार्ट की। तो जी अब करेंगे अपना नाश्ता पानी दोनों, और फिर लगेंगे अपने काम पे। ये जाएंगे ऊपर एडिटिंग करने के लिए, और मेरा नीचे का काम अपना रूटीन वही। और अभी ना इतनी जल्दी उठ कर ना सुबह सवेरे ही अभी नींद सी आ रही मुझे। अभी सही में इन्होंने कह रही मैं मुझे तो नींद सी आ रही, नु कह रहे इनको थकान अभी पूरी नहीं उतरी तारी। सभी को राम राम जी, और माता कुष्मांडा देवी चौथा नवरात्र की सबको शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। नहा के पूजा कर ली है और थोड़ा सा हल्का सा चाय पानी, और उसके बाद अपने काम पे। तो जी चलिए एक बार फिर से कुष्मांडा देवी चौथे नवरात्र की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए आज सुबह से ये मेरे पीछे पड़ी है, जब से मैं उठी थी कपड़े धोने के लिए। ये जब से ही पूरी मेहनत कर रही है और मुझे नींद आ रही है। मैं इससे पूछ रही हूँ तुझे नींद नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही? बस मुस्कुरा के छोड़ दे ना, नींद नहीं आ रही। और अभी हम इन डब्बों में डालेंगे गुड़ और शक्कर, जो आया है नानी के घर से। किसके घर से आया है? नानी के घर से। नानी। और कुछ तो खराब भी रखा होगा। कई बार मम्मी पापा का फोन भी ले जाओ, लेकिन उस बीच में हम लोगों का जाना नहीं हुआ। चलो 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 चलो
तो ये डाल दी है हमने इसमें शक्कर। ये होती है असली शक्कर जो गुड़ की बहन है और देसी तरीके से तैयार की जाती है। अभी हम इस डब्बे को कर देते हैं बंद। बंद। और अब इसमें डालेंगे गुड़। और ये जो है गुड्डू के नाना ने जो वो गन्ना उगाते हैं ना, उस अपने वाले गन्ने से ही बनवाया है, खरीदा हुआ नहीं है। ये कोल्लू में तैयार करवाया था उन्होंने, मेरे लिए भी और बोबी के लिए भी। लेकिन वो सारा गुड़ शक्कर खराब हो गए, थोड़ा ही बचा था जो सही सा था, हम लेके आ गए। देखो अपने हाथ से लगावेगी, बस हाथ चिपक जाएंगे। ये तो कर दिया इसमें, हैं चिपकने के नहीं। और आज शाम को मुझे बनाने हैं चुलाई के लड्डू, व्रत वालों के लिए और इसके लिए। भर गए नहीं भर गए, बस बाबा बस बाबा। ले वहां रखा धुआ गायो थैला, वहां रखा बाहर थैला धुआ गायो है। साफ सफाई करनी बहुत जरूरी है, जैसा आरुष कह रहा था कल। हाँ या इसे बाहर ले जा, चल हाँ ले जा। कई सारी चीज़ें रसोई में मैंने संगवा दी है और चाय पानी भी सबने पी लिया है। गुड्डू के पापा चले गए हैं ऊपर अपनी वीडियो एडिट करने के लिए, सबका बिजी रूटीन ही चल रहा है। कई सारे कमेंट्स थे कि आप जो है नवरात्रों में अपने मायके क्यों जा रही हैं। तो जी मैं आपको बताऊं, अर्निका के जो है मेरी मम्मी ने बाल बोल रखे थे कि हम लोग उसके बाल देवियों कटवाएंगे, तो बोले हुए बाल जो है वहीं पर कटवाए जाते हैं। और अगर नहीं बोले होते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, होली वाले दिन मुंडन होता है। और कई सारे कमेंट्स थे ऐसे भी थे कि आपने नंदनी के मुंडन क्यों नहीं किया। हमने किया था उसका पिछले वाली, इस होली से पिछले वाली होली का वीडियो आप देखना, पूरे 1 साल पुराना, उस पर आपको हमारा वीडियो मिलेगा नंदनी के मुंडन वाला। हमने उसका मुंडन किया था और बाल भी उसके पूज दिए थे और वो बाल हमने फिर गंगा में जो है विसर्जित कर दिए थे। तो जी ऐसा हमारे यहाँ पर किया जाता है, बाल ऐसे नहीं कटाए जाते। पहली बार बाल कटाए जाते हैं होली को, अगर वे बोले हुए ना हो। अर्निका के मेरी मम्मी ने बोल रखे थे तो इसलिए हम लोग वहाँ पर गए थे और वो भी 1 रात के लिए गए थे। शाकुंभरी धाम हम लोग गए थे माता के धाम पर दर्शन करने के लिए। तो उसी दिन हम लोग शाम के टाइम वापस आ गए थे और मेरी बहन भी। और काफ़ी दिनों बाद, पता नहीं मम्मी पापा के साथ में हम लोग कब गए होंगे, छोटे छोटे से बचपन में, जैसे चिंकी और आरुष है उस टाइम पे मैं और बोबी थे, रवि तब तक हुआ नहीं था जब हम लोग वहाँ पे गए थे शाकुंभरी में। तो बड़ा अच्छा लगा, पापा के साथ खूब इंजॉय किया, बहुत सारी बातें की। होता है मम्मी पापा भी मतलब खुश हो जाते हैं, एक बच्चों के साथ कहीं छोटी सी भी ट्रिप पे जाए 1 दिन के लिए भी तो उनकी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं होता है। और आप सबने देखा है, हम अर्निका जब पैदा हुई थी तब गए थे, उसके बाद में अब गए हैं और वो भी 1 रात के लिए। तो कोई नहीं, अपना काम जरूरी है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये जिम्मेदारियां हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके स्कूल वगैरह सब कुछ, सब चीज़ों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है क्योंकि कोविड के चलते इधर उधर नानी के घर तो गए नहीं वो लोग, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो खराब, मतलब समय तो उनका खराब हुआ है 2 साल। ऑनलाइन क्लासेस चलती थी लेकिन वो बात नहीं थी, मज़ा नहीं आता था पढ़ने में, क्योंकि घर कितनी देर पढ़ेगा बच्चा, क्लास करते करते खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, बहुत सारी चीज़ें करता है। तो चलिए जी आगे का काम, अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। रोक्षी यहाँ की बैठी तू हैं, क्यों बैठी यहाँ? रोक्षी का अब खाने की हमने जो है डाइट थोड़ी सी बढ़ा दी है। और देखो मतलब इसे ऐसा लग रहा कि मम्मी तुझको ऐसे करेगी, ये देखो सहलाएगी इसको मम्मी, मतलब मस्ती के मूड में। और पिछला पैर देखो इसका, ओहो हेलो रोक्षी, क्या बात है बेटा। निन्नी करने को मन कर रहा क्या? अब ना इसे गर्मी इतनी लगती है, ठंडी जगह ढूंढती रहती है। और जो हमारे आंगन में पेड़ है ना, उसमें इसने बहुत सारी मिट्टी निकाल दी है खोद खोद के, और फिर रात के टाइम वहाँ पे बैठती है। थोड़ी ही मतलब मिट्टी लग जाती है इसको, तो वो तौलिए से साफ कर दी थी। ओहो रोक्सी, इसे ऐसी आदत पड़ गई। सब लोग बोलते हैं कि रोटविलर ऐसा होता है, डोगी ऐसा होता है। आगे तो पता नहीं,
लेकिन अभी ये देखिए मतलब कितनी मस्ती के मूड में है। इसका बिहेव जो है सबके प्रति जो है अच्छा है। बच्चों को पता है कि हाँ ये छेड़छाड़ करती है, इसे पता है सारे बच्चे छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन वो बड़ी हो जाएगी ना तब पता चलेगा कैसी है। अब तो ऐसे बच्चे की तरह कैसे ही कर लो। ओहो देखो इसकी ठोडी पे कैसे याद लगा लो। ओहो रॉक्सी क्या बात है बेटा, दांत दिखाएगी क्या, ये देखो। पिंकी तूने गुड्डू का फ्रॉक क्यों पहनना आयो? मेरा मन कर रहा था। मन कर रहा था, अच्छा। और इसकी शिकायत है मम्मी अपने कपड़े तो बैग भर भर के लाती है, हमारे लाती नहीं। मतलब इन बच्चों के सबसे ज्यादा कपड़े लेके आती हूँ मैं। और ये आ गई है नंदनी इसको प्यार करने के लिए। ओक ची ची बोलती है नंदनी, ची। देखो ऐसे करो सर, रोक्सी। देखो हाथ कैसे कर लिए दोनों और पैर कैसे कर लिए। रोक्सी रोक्सी। एक दिन मैंने से खुजा दिया इसके यहाँ पे नुकर करके, और ये ना 2 मिनट में ही मतलब 10 सेकंड में ही सोगी। हाँ। स्वाद है मैं सुआऊं? स्वाद है। नूनी मुंह पे नहीं, यहाँ पेट पे। सो जा। रोक्सी सो जा। ओए और चिंकी का हाथ नहीं लगाने दे रही नंदनी, सो जा। तेरी है रोक्सी। अच्छा जी इसकी फ्रेंड है ना यहाँ। हेलो कर ले रोक्सी के साथ, हेलो। आजा मैं तो रोक्सी का लाड करूंगी, हट जा हट जा, मैं रोक्सी का प्यार करूंगी। ना ना नहीं, आजा मैं तो रोक्सी करूंगी। हे रोक्सी, हे रोक्सी, आजा 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 आजा। रोक्सी, आइए रोक्सी, आजा तेरा लाड कर लूं, आजा तेरा लाड कर लूं, आजा तेरा लाड कर लूं। भाई देख, नो नो नानू नहीं पकड़े, देख डर लगे, ऐसे डर भी लगे। नो रोक्सी। तो जी कपड़े भी सूख गए हैं और 10 बजे तक इतनी तेज़ धूप हो गई थी और फिर बंदर जो है इधर उधर घूम रहे थे। मैं उनकी डर की वजह से जो है कपड़े लेने के यहाँ पर आ गई थी। और 1-2 कमेंट्स ऐसे आते हैं, तो जी मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि नेगेटिविटी मत फैलाइए और हमें अपना काम करने दीजिए और आप हमें देखते रहिए, प्यार देते रहिए, खुश रहिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। तो जी ये मैं दिखावा नहीं करती हूँ, ये मैं अपना घर का रूटीन करती हूँ जो हमारे घर का काम है और ये काम मैं 14 सालों से करती आ रही हूँ। मैं अलग बनाकर नहीं खाती हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ पहले से और जॉइंट फैमिली में सबको अपने अपने कामों का पता होता है कि उसे क्या काम करना है क्या नहीं करना है। तो प्लीज़ एक बार फिर से कहती फीलिंग आ हूँ। रही है नया फ़ोन लेके? फिलहाल चला रहा, बेचारे का फ़ोन ही उठा और पड़ी। अब कौन सा है? 3,500 फोटो इसमें। 3,500 फोटो सिर्फ इसके, भाई साहब। फोटो में भर रही। डांटे क्या काट रही? डांटे कहिए ओम फो डांट।